पश्तो में क्या कहते वादा जमा दौरोर दे अच्छा वादा जमा दौरोर दे बोलो वादा जमा दौरोर दे जमा रोड दी वादा जमा दौरोर दे वादा जमा दरोड़ मिली हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। रुको په نامه د خدای چې د ډېر مهربان او بخښونکی ذات دی. قدرمنو کتونکو عظیم خان ما له وطن سره زما پر څنګ یوه خور ناسته ده. له دې خور سره انټرویو کوم. دا خور په شوبیز سره تعلق لري، په ډېرو فلمانو او ډرامو کې یې کار کړی دی. د دې پر ژوند او پر فن له دې سره تفصیلي مرکه کول غواړو، چونکې د دې پښتو نه ده زده، لہذا په کمزور اردو کے بزا مرکہ اور سرکوم. سب سے پہلے ارم الماس یہ بتایا جائے کہ آپ شوبیز کی دنیا میں کیسے آئی؟ अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे तमाम यूट्यूबर्स देखने वाले तमाम फैमिलीज़ को मेरा प्यार भरा सलाम और आपको वेलकम कि आप कराची आए। और ये है कि मैंने तकरीबन 12 साल पहले जैसे कि ज्वाइन किया था मीडिया को, और मैंने सबसे पहले जो है ARY में काम किया। जी जी, ये रीता ड्रामा था। जी जी, और मुझे बहुत शौक था। अच्छा, मैं बहुत छोटी सी थी जब मैं कहा करती थी कि मैं ड्रामों में आऊंगी। जी जी, और वैसे ज़्यादा वो नहीं था कि मैं एक दिल पे ले लेता ना बंदा कि भाई मैं बिल्कुल ड्रामों में आऊंगी और उसके लिए स्ट्रगलिंग करता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं था किया। जी, और मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने उनसे कहा कि ये देखो मेरी तस्वीरें आई हैं कैसी लग रही हैं। वो मुझे कह रही है अच्छा एक काम करें ARY में दे दूँ। मैंने कहा हाँ हाँ दे दो। मैं रख के तस्वीरें आ गई उनके घर पे, क्योंकि उनके जो फादर हैं ARY में ड्राइवर हैं। जी जी, तो मैंने कहा ठीक है। तस्वीरें मैं छोड़ कर आ गई और उसने वाकई तस्वीरें ARY दे दी। और जब मुझे कॉल आई तो ARY से कॉल आई कि रीता ड्रामा है तो उसके लिए आपकी जो है ना कल शूट है। तो मैंने कहा शायद मजाक किया उसने मेरे साथ। तो मैं उसके घर चली गई। उनका मुझे कॉल आई है, कह रही हाँ तो आई होगी, मुझे क्या पता। जी जी, मैंने दोबारा उस नंबर पे कॉल की। मैंने कहा अच्छा आप मुझे बताएंगे कल मेरी वाकई शूट है। तो मुझे कह रहे जी वाकई बिल्कुल शूट है आपकी। मैंने कहा अच्छा। अब मैं सुबह तैयार हो गई, जब गाड़ी आई ARY की तो मैं वहाँ गई। मेरा फर्स्ट टाइम था, रीता ड्रामा था और उसमें मैंने काम किया। फिर मैंने कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर दी। जी जी, कोऑर्डिनेशन स्टार्ट की। फिर उसके बाद वो फिल्म आपने देखी है एक और अग्निपथ, एक और अग्निपथ, जिसमें सिकंदर सनम थे। जी जी जी, उसमें सारी जो थी ना कोऑर्डिनेशन वो मैंने की थी। अच्छा अच्छा अच्छा, उस पे काफी सीन में मैं आई हुई हूँ। अच्छा, फिर टीवी में काम किया है? जी बिल्कुल, बहुत किया। फिर एक हसनैन मुस्तफ़ा का था डॉक्यूमेंट्री थी, जी जी, उसमें मैंने किया। जी जी, फिर मैंने अपनी फिल्म बनाई। जी, अब अच्छा, सबसे पहले अपनी तो फिल्म? अपनी फिल्म बनाने से पहले मुझे हुसैन ने ऑफर की। अच्छा, मैं उनको मेरी एक दोस्त थी साइमा, हुसैन उनके थ्रू कौन? मिली थी मैं। हुसैन हुसैन कौन? जी डायरेक्टर है वो, प्रोड्यूसर है जी हुसैन बिल्कुल। खान? हुसैन खान, अच्छा, हुसैन खान डायरेक्टर है। जी बिल्कुल। अच्छा। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई जी जी, तो मुझे कह रहे हैं, देख के कह रहे हैं कि यार एक फिल्म है तो उसमें ना काफी लड़कियों के पश्तो ऑडिशन की थी? नहीं, हाँ पश्तो थी। पश्तो फिल्म थी, सही। काफी लड़कियों के ऑडिशन किए हैं। जी जी, तो इरम अगर आप एक्टिंग कर दें तो हमें शायद सूट कर जाए आपकी एक्टिंग, तो हम आपको फिल्म में ले लें। सही। तो मैंने कहा नहीं हुसैन, जब आपने इतनी लड़कियों के ऑडिशन लिए हैं तो आप मुझे रिजेक्ट कर दे तो अच्छा थोड़ी लगता है। सही। कह रहे नहीं इरम प्लीज थोड़ा सा करके तो दिखाएं वो। मैंने कहा जी, अच्छा। मैंने फिर वो थोड़ी सी एक्टिंग की तो हुसैन को बहुत अच्छी लगी। तो हुसैन ने बोला कि अरे यार आप तो बहुत फिट कर रही है, अच्छी लग रही है, सूट कर रही है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने उनकी जो फिल्म थी, मेरे भाई की शादी है, पश्तो में क्या कहेंगे उसको? पश्तो वादा जमा दौरोर दे। हाँ वादा जमा दौरोर दे। अच्छा, वादा जमा दौरोर दे बोलो। वादा जमा दौरोर दे। जमा रोड दी वादा जमा दौरोर दे। वादा जमा दरोड़ दी। दौरोर दे। अच्छा, मैंने उसमें काम किया और यकीन माने मैंने दूसरे दिन ना जब शूट उनकी एक तो मैंने सीन कर लिया। अच्छा, जब दूसरी बार उन्होंने मुझे कॉल की ना कि कल आपकी शूट है, मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने दूसरे दिन सुबह उठी, जी जी, जब उनकी कॉल आने लगी मैंने मोबाइल ऑफ कर दिया।
मोबाइल क्यों आपके? मैं डर गई। अच्छा डर मैंने कहा, गई यार सही है। जब उन लोगों के मैंने पहले दिन गेटअप देखे थे ना, जी, तो जी। ये लंबे लंबे बाल, विग लगाई हैं, अच्छा। और कुछ लंबे लंबे लॉन्ग शूज, अच्छा। और ये जो गन के लिए होता है, और बंदूकें पकड़ी हैं, हालांकि सब नकली था, जी जी लेकिन गेटअप देख के और ये वो, तो नहीं मुझे नहीं काम करना। जी। मैंने क्या किया, मैंने ऑफ कर दिया मोबाइल। अच्छा अच्छा, मुझे कॉल पे कॉल भी करते रहे ये लोग, फिर मैं सो रही हूँ, उठ रही हूँ, सो रही हूँ, उठ रही हूँ, फिर मैंने मोबाइल ऑन किया। जी जी। मैंने कहा बात तो करूं। मैंने कहा मुझे नहीं आपकी फिल्म में काम करना। कहने क्यों? मैंने कहा मुझे डर लगता है। अरे यार इरम, मैं भी हूँ वहां पे, हुसैन ने बोला। मैंने कहा हाँ आप भी हैं, लेकिन यार मुझे नहीं करना काम। अच्छा, ये कह रहे नहीं नहीं तुम आओ, अब हम लोग यहाँ, आपको पता है जब एक शूट को सबको लाइनअप किया जाता है ना, जी जी तो बड़े मसले मसाइल होते हैं। जी जी। हर आर्टिस्ट से पूछना पड़ता है कि यार तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास है। एक शूट बंदा जब करता है ना, तो हजारों देखने वाले लोग हैं ना, वो पता क्या बोलते हैं, यार अच्छा नहीं था काम, ये चीज अच्छी नहीं बनी, ये काम अच्छा नहीं हुआ। जी जी। मगर वो ये नहीं देखते कि उसके पीछे मेहनत कितनी है। एक शूट लाइनअप करने के लिए समझे कि इतने दिन पहले कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है सबसे, कि फलां आर्टिस्ट बिजी है, वो बिजी है, वो सबको एक दिन के लिए लाइनअप करना, और फिर उस पर बजट लगाना, जी, जी। सब आर्टिस्टों को पैसे देना, फिर जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये वो खाने के खर्चे, फिर आर्टिस्ट का जो खर्चा होता है, फिर कैमरामैन ये वो, एवरीथिंग आप लगा लें जो भी। अच्छा अलमास, आपने शोबिज में जब कदम रखा पहली दफा, तो आप शौक की वजह से आई, बतौरे वो कहने मजबूरी की वजह से आई? नहीं, मैंने आपको बताया ना मुझे बहुत शौक था। अच्छा शौक की मैंने वजह अपने से। दोस्त को दिया, उसने मुझे, वहाँ मैं तो बिल्कुल शौक हो गई कि यार मैंने तो ऐसे ही एक वो किया था कि हाँ मुझे शौक है बस। अच्छा तो फिर उसके बाद मैंने अपनी फिल्म बनाई। फिर हुसैन के साथ तो मैंने बहुत फिल्मों में काम किया हम अच्छा लोगों उससे की। साथ आपने बहुत। हुसैन के साथ भी और उनकी फिल्मों में भी। अच्छा, उनकी फिल्मों में बहुत, मैंने पश्तो फिल्मों में बहुत काम की। शोबिज में जब कोई बंदा आता है और खासकर फीमेल वहाँ पे उसको कोई कैरेक्टर में मिलता है, तो कैरेक्टर के मुताबिक उसको मेकअप करना पड़ता है, सही है? मेकअप पे खर्चे आते हैं, वो खर्चे आप खुद मैनेज करती हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इन लोगों की हर फिल्म में और उसके बाद चैनल पे भी जी जी। जो मेकअप मैन होता है, ठीक है, अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट मेन होता है, सही सही, हाँ, बिल्कुल मेकअप सही। आर्टिस्ट जो है ना, उसका किरदार भी आपको पता है बहुत अहम होता है, जी जी ठीक है। तो मेकअप आर्टिस्ट जो है वो जरूर होता है, जरूर, तो सही। इसीलिए पिक एंड ड्रॉप इनकी होती है, बजट देते हैं और जो भी होता है इनका। एक आर्टिस्ट को फिल्म का मुआवजा जितना मिलता है उससे घर का खर्चा पूरा होता है नहीं होता है? जी बस ये है कि देखिए, मैं एक बात बोलूं आपको, जितना देना चाहिए ना उतना अक्सर नहीं लोग देते, अच्छा ठीक है, क्योंकि कदर करनी चाहिए आर्टिस्ट की, ठीक है। आप उसका बजट इतना दो रख के कि यार उसका घर जो है वो अच्छे तरीके से चले, और वो हमारी आर्टिस्ट है। जब एक आर्टिस्ट अपने घर से निकलती है, अपना टाइम देती है, घर को छोड़ कर आती है, तो बजट इतना तो एटलीस्ट मिलना चाहिए कि। चालमा अभी जो है ना, थोड़ा सी जाती किस्म के सवालात पे आता हूँ, सही? शादी किया है? जी बिल्कुल। बच्चे हैं? जी कितने हैं? 3। बेटी है, बेटियां हैं, बेटे एक हैं? बेटी है मेरी और 2 बेटे। खावन का क्या नाम? मेरे हस्बैंड का नाम अलमास, यानी कि मेरा नाम इरम और उनका नाम अलमास। अलमास। इरम अलमास। अच्छा, इरम अलमास। पैदाइश कहाँ हुई? मैं जेहलम की हूँ। हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड मेरे वो उनका अपना वेल्डिंग का काम है। आपको मैं एक बात बता दूं, मैं आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक ऑर्गेनाइजर भी हूँ। अच्छा, सिंगिंग में कौन से सिंगर के गाने पसंद है? मुझे सिंगर्स के जैसे जरूरी नहीं होता कि मुझे कोई एक सिंगर पसंद है। मुझे जो गाना अच्छा लगता है ना, बस मैं वो जैसे शौक से सुनती हूँ। कोई गाना? वो गाना है ना, मिली हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। वाह, तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा दिल में रहना, तारीफों की
आखिर में देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहती हो? मैं यही कहना चाहती हूँ कि यार आर्टिस्ट की कदर किया करें। जब वो इतनी मेहनत से कोई अगर परफॉर्म करते हैं तो यार लाइक किया करें उसे आप, यहाँ तक कि ये नहीं किया करें कि कीड़े निकालें, क्योंकि बड़ी मेहनत होती है कैमरे के पीछे। कैमरे के सामने तो आप लोग देखते हैं कुछ और आप लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि यार ये अच्छा नहीं बना, लेकिन उसके पीछे आर्टिस्ट बहुत मेहनत करता है, चाहे वो छोटा आर्टिस्ट है या बड़ा आर्टिस्ट है, लेकिन वो मेहनत बहुत करता है। और यही होता है उसे कि आप लोग देखें वो चीज़, मगर आप लोग देख के जब रद्द कर देते हैं चीज़ को तो यार अच्छी बात नहीं है ये चीज़। और मैं टिकटॉक पे भी हूँ इरम अलमास के नाम से, और यूट्यूब चैनल भी है मेरा इरम अलमास के नाम से। वतन इनके चैनल का नाम है, और इनको भी जो है आप शेयर किया करें, इनकी वीडियोस सब्सक्राइब करें, और मुझे भी आप लोग दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच। कदरमन कतुम को दावा फिल्म स्टार अदाकार इरम इल्मास दे सर मुस्तासु मरकावा का बल फंदवर प्रोग्राम पूरी लतासु इजाज़ा को ताला पामान।